श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, मानव जीवन सिर्फ खाने पीने, भोग विलास, नौकरी धंधा, रिश्ते नाते और प्रतिष्ठा तक सीमित नहीं है। इन सब के पीछे एक गहरा उद्देश्य छुपा हुआ है, परमात्मा की प्राप्ति। शास्त्रों में भी कहा गया है, सुलभम सुदुर्लभम मनुष्य जन्म, अर्थात यह मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है और फिर भी मिला हो तो इसे व्यर्थ न जाने दें। जब हम गर्भ में होते हैं तब आत्मा को अपने सारे पिछले जन्मों का स्मरण होता है। वह जानती है कि यह संसार दुख का सागर है और बार बार जन्म मरण का चक्र कष्टदायी है। इसलिए वह भगवान से पुकारती है, हे प्रभु, इस बार मुझे मुक्त कर देना। मैं जन्म के बाद केवल आपका भजन करूंगा। जैसे ही हम जन्म लेते हैं, भगवान की बनाई हरि माया हमें अपने मोह के जाल में बांध लेती है। माँ का प्यार, परिवार की ममता, दुनियावी आकर्षण, प्रतिष्ठा, पैसा, सब कुछ धीरे धीरे भगवान के वादे को भुला देते हैं। माया मोही ठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर, डोले बोले मधुर बानी। माया एक ठगनी है जो बड़ी मीठी भाषा बोलकर फंसा लेती है, जिसके कारण हम अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगते हैं। सुख में हम अहंकार में डूब जाते हैं और दुख में भगवान को कोसते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे ही कर्मों का फल है। ईश्वर तो केवल हमें अवसर दे रहे हैं कि हम सुधार कर लें, अपने लक्ष्य की ओर लौट चलें। जब कोई मृत्यु होती है या हम शमशान जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है। हम सोचते हैं कि एक दिन हमें भी जाना है, कुछ तो करना चाहिए। लेकिन शमशान से बाहर निकलते ही हम वही माया की गिरफ्त में आ जाते हैं। संत महापुरुषों का कहना है कि इस संसार में जो कुछ भी है वह असत्य है, केवल परमात्मा और मृत्यु ही सत्य है। नाम जप ही एकमात्र उपाय है इस भव सागर को पार करने का। नाम जप हमारे मन को शुद्ध करता है, कर्मों को जलाता है और ईश्वर से जोड़ता है। यदि हम यह समझ जाएं कि हर क्षण अमूल्य है तो हम अभी से ही नाम जप शुरू कर सकते हैं। नादान कहते हैं कल करेंगे और समझदार कहते हैं अभी कर लो। जितनी देर भजन में लगाओगे उतनी देर भगवान के और करीब पहुंचोगे। आपका जीवन चाहे जिस मोड़ पर हो, युवा, गृहस्थ, वृद्ध, भगवान के नाम का स्मरण अभी से शुरू कर देना चाहिए। भाव, श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम जप करेंगे तो न केवल यह जीवन सुधरेगा बल्कि मृत्यु के बाद भी आपको उच्च गति प्राप्त हो जाएगी। आज जो कथा यह दास प्रस्तुत करने जा रहा है वह इसी पर आधारित है कि जीवन के 92 वर्ष की उम्र में शुरू किया गया भजन 94 साल की उम्र में भगवत प्राप्ति करा देता है। वही कथा यह दास आज सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखिए। मेरा नाम विशेष है, मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। कहते हैं कि यह जीवन एक यात्रा है और इसका अंतिम पड़ाव ईश्वर का साक्षात्कार। बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें अपने जीवन के अंतिम समय में परम शांति और परम सत्य का अनुभव होता है। आज मैं जो अनुभव साझा करने जा रहा हूँ वह मेरे दादाजी के जीवन की अंतिम यात्रा से जुड़ा है। यह केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं बल्कि राम नाम की शक्ति का साक्षात प्रमाण है। मेरे दादाजी बहुत ही सादा, कर्मठ और जिम्मेदार व्यक्ति थे। वह एक सरकारी पद पर कार्यरत रहे और अपने जीवन के हर उत्तरदायित्व को पूरी निष्ठा से निभाया। उनका जीवन अनुशासित था। समय पर उठना, पूजा पाठ करना, परिवार का ध्यान रखना और अपनी सेवाएं समाज को देना। उन्होंने अपने बच्चों की शिक्षा, दीक्षा, विवाह और सभी आवश्यक जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाया। मई 2025 को जब उनका देहांत हुआ उस समय उनकी उम्र करीबन 94 वर्ष थी, लेकिन उनके शरीर की
यह अवस्था उनके मन की अवस्था से बहुत अलग थी। उनका मन एकदम सजग, स्थिर और दिव्यता से ओतप्रोत था। दादाजी ने सेवानिवृत्त होने के बाद अपना अधिकतर समय साधारण पूजा पाठ और अखबार पढ़ने, टीवी देखने में बिताया। जीवन सामान्य रूप से चल रहा था। कभी कभी धार्मिक चर्चा करते, रामायण सुनते, लेकिन कोई विशेष आध्यात्मिक साधना नहीं थी। सब कुछ सामान्य था, परंतु नियति उनके जीवन में कुछ और रचने वाली थी। यह घटना सितंबर 2023 की है। एक दिन दादाजी यूट्यूब पर कुछ देख रहे थे, तभी अचानक उन्हें राम नाम के प्रताप पर आधारित एक वीडियो दिखाई दिया। यह वीडियो गोकुल भवन अयोध्या नामक चैनल का था। उन्होंने वह वीडियो देखा और उसके बाद मानो जैसे एक नया द्वार खुल गया। उस दिन के बाद उन्होंने उस चैनल के एक एक वीडियो देख डाले। वह घंटों उस चैनल से जुड़ी बातें सोचते रहते, ध्यान लगाते और बहुत कम बोलते थे। उनका चेहरा शांत रहने लगा। उनकी आंखों में एक अलग चमक सी आ गई। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, तुम इस वीडियो में जिन गुरु जी की बातें हो रही है उनसे बात करनी है, उनका नंबर ढूंढ कर बताओ। मैंने तुरंत नंबर खोजा और गुरु जी का नंबर उनको दे दिया। जब उन्होंने पहली बार आपसे फ़ोन पर बात की, वह बात करीब 1 घंटे तक चली। मैं उनके पास ही बैठा था और देख रहा था कि वह किस भाव से बातें कर रहे हैं, मानो कोई खोई हुई आत्मा अपनी दिशा पा गई हो। उस बातचीत के दौरान दादाजी जैसे बदल गए। उन्होंने उसी दिन से आज आपसे सीताराम नाम का दान लिया। नाम दान लेने के बाद दादाजी की दिनचर्या पूरी तरह से परिवर्तित हो गई। अब वह टीवी नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते, उनके हाथ में तुलसी की माला हमेशा रहती। उनका ध्यान हर समय सीताराम नाम में डूबा रहता। सुबह 2:30 बजे उठ जाते और 3 बजे तक आसन पर बैठ के माला जाप आरंभ करते। कभी कभी उनकी आंखें बंद हो जाती और उनके चेहरे पर ऐसी शांति होती कि लगता वह किसी और ही रूप में चले गए हों। मुझसे वह कई बार अपनी अनुभूतियां साझा करते थे। एक बार उन्होंने कहा, विशेष, राम नाम कोई साधारण शब्द नहीं, यह नाम ही ब्रह्म है। यही नाम जीव को भवसागर पार कराता है। मैं अनुभव कर रहा हूं कि यह नाम मुझे किसी दिव्य दिशा की ओर ले जा रहा है। उनका नाम जप अब केवल जप नहीं रह गया, वह एक परमानंद की स्थिति थी। दिन भर बहुत कम बोलते, लेकिन जब भी कुछ कहते तो वही नाम, सीताराम, वो कहते थे। नाम जप से बड़ा कोई तप नहीं। इसी नाम से भगवान मिलते हैं। ना कोई स्थान विशेष चाहिए, ना कोई विधि, केवल नाम की लगन चाहिए। उनका भोजन सीमित हो गया था, केवल सात्विक चीजें ही लेते थे। नींद कम, लेकिन थकान नहीं होती थी। ऐसा लगता था जैसे उनका शरीर अब आत्मा की आदेश पर चल रहा हो। 18 मई 2025 को जिस दिन उनका देहांत हुआ था, उस दिन वह थोड़े भावुक लग रहे थे। उन्होंने घर के सभी लोगों को बुलाया, बच्चों से लेकर नाती पोतों तक सभी एकत्र हुए। तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, अब मेरा समय आ गया है, मुझे बुलावा मिल चुका है। जो भगवान का नाम जपता है, तुम सब जिस नाम से विश्वास रखते हो उसी नाम का जाप करना। कभी किसी कर्म के फेरे मत पर उलझना, केवल नाम, केवल नाम। सारी कठिनाइयां उस नाम में विलीन हो जाती हैं और अंत में वही नाम तुम्हारा सहारा बनता है। इसके बाद वह थोड़ी देर शांत हो गए, आंखें बंद की और होठों से सब निकल रहे थे, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। उन्होंने कहा, भगवान का विमान आ गया है, चालक बुला रहा है, देवता ऋषिगण सभी घंटा शंख नगाड़े बजा रहे हैं। अब मुझे जाना है, अब मुझे जाना है, सीताराम, सीताराम। और यह कहते हुए उन्होंने पूर्ण शांति से शरीर का त्याग कर दिया। यह एक ऐसा अंत था जो आज के युग में दुर्लभ है। शरीर शिथिल था, लेकिन चेहरा तेजमय, आंखें बंद थी पर मुस्कान बनी हुई थी। पूरे घर में एक अलौकिक शांति का अनुभव था। दादाजी के कहे अनुसार मैंने आपको फोन किया और उनके देहांत की सूचना दी। आपसे जब बात हुई तब आपने कहा उनकी गति बहुत ऊंची हुई है। यह नाम जप का ही प्रताप है। आज जब मैं यह सब याद करता हूं तो आंखें भर आती हैं, लेकिन यह आंसू शोक के नहीं, श्रद्धा के होते हैं। दादाजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, परंतु सबसे ऊपर उपहार यह था कि उन्होंने नाम जप की महिमा को प्रत्यक्ष रूप से जी कर दिखाया। गुरुजी, मुझ में अभी बहुत सारी कमियां हैं,
परंतु उन्हें दूर करके जल्दी मैं नामदान लेने का संकल्प करता हूँ। दादाजी के अनुभव ने मेरी आत्मा को झंझोर दिया है। अब मुझे किसी और मार्ग की तलाश नहीं, केवल नाम, केवल सीताराम। भाई बहनों, आपने देखा, जब जीव केवल भगवान के सहारे हो जाता है तो भगवान उसका पूरा ध्यान रखते हैं। उसका जीवन दूसरों के लिए आदर्श बन जाता है और जीव भगवत प्राप्ति कर लेता है। यही तो मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।